दोस्तों नमस्कार, राम राम खमागणी। मैं डीआर सोलंकी और आप देख रहे हैं देवमाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 3 तारीख को जो अखिल भारतीय बावरी समाज पुष्कर कमेटी का जो चुनाव हुआ, वो दोस्तों बहुत ही काबिले तारीफ और बहुत ही अच्छा चुनाव और व्यवस्थित ढंग से चुनाव हुआ। दोस्तों बावरी समाज के अंदर पहली बार लोकतांत्रिक और बैलेट पेपर पर चुनाव कराया गया और बहुत ही सक्सेसफुल चुनाव हुआ। दोस्तों मैं आपको बता दूं वहां पर एक बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिली, वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों बावरी समाज एक नए युग में प्रवेश कर रही है और एक नए अध्याय के साथ में अपना भविष्य लिखने जा रही है। ये बहुत ही बावरी समाज के भविष्य के लिए अच्छी चीज है और युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही शानदार चीज है। 3 तारीख को अखिल भारतीय बावरी समाज पुष्कर कमेटी का जो चुनाव हुआ वो बहुत ही काबिले तारीफ और सक्सेसफुल चुनाव हुआ और बावरी समाज यही चाहती थी, क्योंकि पिछले 30-40 साल से बावरी समाज इस मसले को लेकर के पीड़ित थी कि आखिर में इस पुष्कर कमेटी का चुनाव कैसे हो और किस प्रकार से और कैसे योग्य इंसान को आगे लाया जाए जो बावरी समाज का विकास कर सके। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब 3 तारीख को वहां पर चुनाव हो रहा था तो मैं भी वहां पर मौजूद था मंदिर के अंदर, और दो ऐसे कैंडिडेट थे, दो ऐसे शख्स थे जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। उन दोनों का जो माइंड है, माइंड एक्यूरेसी है और दिमाग से उन्होंने किस प्रकार से काम लिया और एक बावरी समाज के लिए किस प्रकार से संदेश छोड़ा, उन्होंने अपनी साफ छवि के साथ में किस प्रकार से अपनी छाप छोड़ी उन्होंने, वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। दोस्तों दो शख्स थे, एक तो थे दिलीप जी पंवार पालड़ी सीधा जोधपुर से और एक थे राजूराम जी दानासनी पाली से। दोस्तों वो चुनाव आपस में लड़ रहे थे पुष्कर मंदिर कमेटी अध्यक्ष के रूप में और दोनों आमने सामने थे। दोस्तों मैं वहां पर था, उन दोनों के बीच में जो बातचीत चल रही थी, आपस में वो बात कर रहे थे वहां पर और वहां वोटिंग हो रही थी, उस समय की बात बता रहा हूँ। मैं भी उन दोनों के पास में खड़ा था। तो उन दोनों के बीच में आपस में जो सलाह मशवरा हो रही थी और बातचीत हो रही थी, उस बातचीत के अंदाज को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि ये आपस में इनके चुनाव, आपस में इनके बीच में कोई चुनाव हो ही नहीं रहा है। कुछ ऐसे यार दोस्त या मित्रता के साथ में इस प्रकार से बात कर रहे थे मेरे सामने और मैं उन 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 दोनों को देख करके कायल हो गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या, वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। दोस्तों चुनाव तो हर जगह होते हैं, चाहे लोकतांत्रिक चुनाव कहीं पर भी हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे ये जो पंचायती राज चुनाव हो। चुनाव में हमेशा खींचातान होती रहती है, वाद विवाद होते रहते हैं। लेकिन बावरी समाज के अंदर लोकतांत्रिक रूप से चुनाव कराया जाना और बैलेट पेपर पर चुनाव कराया जाना एक बहुत ही खतरे की घंटी थी। लेकिन वहां पर कई ऐसे शिक्षाविद लोग, कई विद्वान लोग वहां पर इस चीज से जुड़े हुए थे। तो 24 फरवरी को एक चुनाव कमेटी बनाई जाती है और वो चुनाव कमेटी निष्पक्ष रूप से चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव के सिस्टम और चुनाव के जो नियमावली है, जो बाइलॉज है, वो एक सही मायने में तैयार करके बावरी समाज के सामने पेश करते हैं। तो दोस्तों उन दोनों शख्सों के बीच में जो क्या बात हो रही थी और किस प्रकार से क्या विवाद चल रहा था और उन दोनों ने मिलकर के उस विवाद को किस प्रकार से निपटाया दोस्तों, वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। ध्यान लगा के सुनिए दोस्तों। दोस्तों जब वोटिंग हो रही थी, चुनाव चल वहां पर सारी प्रक्रिया चल रही थी, बाहर बावरी समाज का लगभग 3500 से 4000 की लोगों की वहां पर भीड़ थी, वहां पर गैदरिंग थी। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहा था, बैलेट पेपर पर लोकतांत्रिक रूप में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 24 तारीख को जो चुनाव कमेटी बनी, उन्होंने जो नियम बनाए, क्राइटेरिया बनाया, कई ऐसे नियम थे कैंडिडेट के लिए कि आपको इस क्राइटेरिया से गुजरना पड़ेगा, तब आप अपना फॉर्म दाखिला करवा सकते हो और आप चुनाव लड़ सकते हो। दोस्तों इसमें छोटी सी चुनाव कमेटी और चुनाव जो समिति बनी थी, उनकी थोड़ी सी मिस्टेक हुई कि उन्होंने हर कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुए, उनकी कागजात की जांच नहीं की गई। उन्होंने नियम बनाए कि कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कैसा आदमी होना चाहिए, क्या वो आदमी आपराधिक प्रकरण में है या नहीं है, वो सारी चीजें उन्होंने नहीं सोचते हुए थोड़ी सी उनसे मिस्टेक हो गई। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजूराम जी दानासनी और दिलीप जी पंवार के बीच में जो ये चुनाव लड़ा जा रहा था अखिल भारतीय राष्ट्रीय मंदिर कमेटी के अध्यक्ष के रूप में, तो उन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिला। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वहां पर राजूराम जी दानासनी के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पूर्ण रूप से तैयार नहीं थे, वो पूर्ण रूप से तैयार करके लाए नहीं थे। जो भी है कैसा हुआ। अब दोस्तों जब बाहर पब्लिक को पता चल जाता है कि राजूराम जी दानासनी का जो डॉक्यूमेंट सही तरीके से नहीं है, वो उनका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, वो सही तरीके से पेश नहीं किए गए, तो कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत आवाज उठाई, युवा पीढ़ी ने, कि जब आपने ऐसा नियम ही बना दिया है, जब आपने चुनाव समिति ने जब बायोलॉजी तैयार कर दिया है, तो उसके हिसाब से चलना। ये जब बात
राजू राम जी दानाश्री को पता चली और ये दिलीप जी पंवार को पता चली, तो उन दोनों ने वहां पर आपस में सलाह मुस्कुरा करके, मेरे सामने की बात है, मैं वहां पर उन दोनों के बीच में खड़ा हूं और मैं बात उनकी दोनों की सुन रहा हूं। ये मुझे, दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि उन दोनों के आपस में जो कॉम्बिनेशन, तो तालमेल मैंने देखा, मैं सोच रहा हूं कि बावरी समाज एक नए युग में प्रवेश कर लिया है। बावरी समाज, दोस्तों उस रात मेरे को नींद नहीं आई, कई ख्याल आए, कई सोचते हुए, कई समाज के लिए किस प्रकार से क्या किया जाए, कई तस्वीरें सामने आई। बात यह थी कि राजूराम जी दानासनी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर सही तरीके से वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सही तरीके से पेश नहीं है, तो कई लोगों की आवाज हुई वगैरह कि इनका फॉर्म कैंसिल किया जाए, इनको चुनाव प्रक्रिया से हटाया जाए, इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। जब ये चीज दोनों को पता चली तो दोनों ने आपस में सलाह मशवरा किया और राजूराम जी दानासनी के बहुत बड़े शब्द हैं, अपने दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने अपनी सोच को उजागर कर, उन्होंने बावरी समाज को प्यार देकर, जिस प्रकार से वो दिलीप जी से बात करते हैं और मैं बीच दोनों के बीच में खड़ा खड़ा सुन रहा हूं। दोस्तों मैं एक न्यूज एडिटर, सोशल मीडिया कर्मी, और वहां पर उन दोनों की बात सुन रहा हूं। दोस्तों राजूराम जी दानासनी कहते हैं कि अगर बाहर माहौल इतना खराब हो रहा है मेरे डॉक्यूमेंट को लेकर के, तो दिलीप जी मैं मेरी फॉर्म को वापस विड्रॉल कर लेता हूं और मैं मेरे फॉर्म को कैंसिल करवा देता हूं, ये मुझे आप इजाजत दीजिए। उस समय दिलीप जी पंवार के क्या बयान है, उस समय दिलीप जी पंवार क्या कहता है, ये सुनिए आप। दिलीप जी पंवार ने कहा, राजूराम जी ये लोकतांत्रिक चुनाव पहली बार हो रहा है बावरी समाज के अंदर, और अगर मैं भी कई लोगों के साथ यहां पर आया हूं जोधपुर से, और आप भी पाली से कई लोगों के साथ में आया हूं, आपके साथ में भी भीड़ बहुत ज्यादा है, मेरे साथ में भी भीड़ बहुत ज्यादा है, आपके भी समर्थक बहुत ज्यादा और मेरे भी समर्थक बहुत ज्यादा। तो अगर राजूराम जी मैं आपका फोरम अब कैंसिल करवा दूं, जब वोटिंग स्टार्ट हो गई है, और मैं फोरम अब आपका कैंसिल करवा दूं और आपसे विड्रॉल करने के लिए कह दूं और आपको डिसक्वालीफाई करने के लिए कह दूं, तो राजूराम जी ये जो लोकतांत्रिक चुनाव बैलेट पेपर पर जो पहली बार चुनाव हो रहा है वो खत्म हो जाएगा, और जो बाहर भीड़ खड़ी है उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। और अगर मैंने आपका फोरम कैंसिल करवाया और आपके साथ जो पाली से लोग, तमाम राजस्थान से जो आपके सपोर्टर हैं, उन्होंने अगर आवाज उठा ली, तो ये लोकतांत्रिक चुनाव जिंदगी में कभी भी बावरी समाज के अंदर नहीं हो सकता। ये मेरी सोच है। ये किसके बयान थे? दिलीप जी पंवार, जोधपुर पालड़ी सीधा, उनके बयान थे दोस्तों, जो कि वो पूरी राजस्थान के एक शिक्षाविद, रेलवे में इंजीनियर है और जोधपुर में आदर्श सेवा संस्थान बावरी समाज के अध्यक्ष है। दोस्तों मैं उनके बीच में जब ऐसी बातें सुन रहा हूं तो मेरे शरीर के अंदर भी वाइब्रेशन, कंपन से स्टार्ट हो जाती है। क्या बात है, मेरे समाज में भी ऐसे शख्स है, ऐसे शख्स रहते हैं मेरे समाज। तो बाहर तो आपस में दो गुटों में बंटे हुए हैं और अंदर आप एक जबान से बात कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। दोस्तों मैं वहां सुन रहा हूं, लेकिन मेरे माइंड में एक कलम से लिखा जा रहा है कि इन शब्दों को मैं पब्लिक के सामने बयां कैसे करूंगा। बावरी समाज के अंदर, जिस बावरी समाज के बारे में अदर कास्ट या दुनिया हजार शब्दों का इस्तेमाल करती है, क्या समझते हैं आप इस बावरी समाज के बदलाव को, इस बावरी समाज के बदलते हुए युग को, इस बावरी समाज के बदलते हुए ये पहले चैप्टर को, पहले पार्ट को, पहले अध्याय को आप क्या कहेंगे? और स्पष्ट रूप से दिलीप जी ने कहा कि इस चुनाव को चलने दीजिए जिस प्रकार से चल रहा है। रही बात मेरे सपोर्टर अगर बाहर कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है, हो उल्लंघन कर रहा है, चिल्ला रहे हैं, नारेबाजी लगा रहे हैं और आपके प्रति विरोध कर रहे हैं, मैं जानता हूं कि मेरे सपोर्टर कैसे हैं, क्योंकि मुझे मेरे सपोर्टर पर विश्वास है, वो मुझे अच्छी तरह से जानता है। मेरे से बिना कहे, मेरे से बिना पूछे वो कोई गलत कदम उठाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वहां पर मैं पूरा खड़ा खड़ा नजारा देख नहीं रहा था, नजारा लिख रहा था मेरी कलम से, मेरे यूट्यूब की कलम से इस नजारे को लिख रहा था कि मैं मेरी समाज के सामने हकीकत पेश कर सकूं, एक बदलती हुई दुनिया के सामने। ये मेरी समाज मेरी दुनिया है। जिस प्रकार से हमें ख्याल आता है इस समाज को सुधारने के लिए और इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, वो ख्याल इन दोनों शख्स के बीच में था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दिलीप जी पंवार और राजूराम जी दानास नहीं कह रहे। हुआ क्या, जब 5 बजे तक
चुनाव प्रक्रिया थी और बैलेट पेपर पर और लोकतांत्रिक रूप में जो चुनाव कराया जा रहा था, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा था। 30, 35, 40 पुलिसकर्मी के जाब्ते और निगरानी के साथ में चुनाव चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि विधानसभा का चुनाव चल रहा होगा, वोटिंग हो रही होगी, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से, सुनसान, कोई हल्ला नहीं, बाहर नारेबाजी चल रही है आपस में वगैरह। ये देख करके भी मैं गदगद हो रहा था कि कितने मेरे समाज के लोगों के अंदर उत्साह है कि हमारा कैंडिडेट सामने आए लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो शख्स संवैधानिक रूप से जो चुनाव लड़ रहे थे, संवैधानिक रूप से, बैलेट पेपर और लोकतांत्रिक रूप से, दोस्तों वो शख्स बावरी समाज के अंदर बहुत बड़ी छाप छोड़ने वाला है। हुआ क्या, जब मतगणना चल रही थी तब भी बहुत ही ज्यादा कयास लगाने लगे, बाहर लोगों की भीड़ थी, इंतजार था कि किसके सर पर बावरी समाज का ताज होगा, कौन होगा बावरी समाज का हीरो, कौन होगा बावरी समाज का आइडियल, आदर्श इंसान, जिसके पीछे पूरी भीड़ चलेगी, जिसकी एक ही आवाज में बावरी समाज के हजारों, लाखों, करोड़ों हाथ खड़े हो जाएंगे। क्या समझते हो? बदलती हुई दुनिया, बदलती हुई समाज, बदलता हुआ परिवेश, बदलता हुआ भविष्य, बदलता हुआ युग, बावरी समाज का युग देखने लायक था दोस्तों। ये काबिल तारीफ थी। एक भगवान की एक पावरफुल शक्ति वहां पर सारा काम कर रही थी। चुनाव कमेटी काम नहीं कर रही थी, सत्यनारायण महाराज मंदिर के अंदर जो पावरफुल शक्ति है, पावर है, वो काम कर रही थी। सबको डिसिप्लिन में, सबको अनुशासित बना करके वो काम कर रही थी। लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही आनंददायक बात यह थी, अब सुनना आप, जब मतगणना चल रही थी और रिजल्ट सामने आने वाला था, उस समय तक राजूराम जी धनासनी और दिलीप जी के बीच में सौहार्दपूर्ण बात, मित्रतापूर्ण बात, ये दोस्तों मेरे को बार बार घायल कर रही थी। मैं मेरी आंखों से देख रहा था, फूले नहीं समा रहा था। रियल बता रहा हूं, ये बड़ा चढ़ा करके बात कहने वाली नहीं है, मैं रियल बता रहा हूं। जब मतगणना पूर्ण हुई, रिजल्ट सामने आया दोस्तों, बाहर युवा पीढ़ी के लोगों ने विरोध किया, कई प्रकार की नाराबाजी लगाई कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए था, कैंसिल करना चाहिए था। जब आपने बायलॉज बना दिया, जब आपने नियमावली बना दी, जब आपने संविधानिक नियम के तौर लिख दिए कि चुनाव इस प्रकार से होगा, तो आपने ये गलती क्यों कर दी? अब दोस्तों चुनाव कमेटी के गले में फांस, चुनाव कमेटी के गले में राड़ सी आ गई। क्या करें दोस्तों? उस समय इलेक्टेड होकर के कैलाश जी बोहरा, जो कि प्रदेशाध्यक्ष चुन करके बाहर नारेबाजी वगैरह, उनका जश्न मनाया जा रहा था। और जब वो वापस मंदिर के अंदर आए, उन्होंने बात सुनी कि ये विरोधाभास चल रहा है और इसके लिए कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, दिलीप जी पंवार, राजूराम जी धनासनी, उनको एक मंदिर कमेटी के मेंबर के तहत, जहां पर चुनाव कमेटी वहां पर अपना कार्य कर रही थी, उस चेंबर में जाकर के, उस कमरे में जाकर कैलाश जी बोहरा, चुनाव कमेटी, राजूराम जी दानासनी और दिलीप जी पंवार वहां पर मौजूद थे। उन्होंने सलाम मुस्कुरा किया। बाहर युवाओं की भीड़, हो हल्ला, हजारों प्रकार की बातें उठ रही है, हजारों प्रकार के विवाद हो रहे हैं, हजारों प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं भी वहां पर मौजूद था, सारी चीजें यूट्यूब चैनल की कलम से लिख रहा था, सुन नहीं रहा था, देख नहीं रहा था, नोट कर रहा था उसको कि मेरी बाहुल्य समाज कौन से पाले में पेश कर रही है, कौन सी एक अच्छी दुनिया में पेश कर रही है। बिल्कुल सच्चे तरीके से वहां पर विरोधाभास हो रहा है। बार बार कहा जा रहा था, नहीं, बायलॉज के हिसाब से कैंडिडेट को इलेक्टेड किया जाए, कैंडिडेट को चुनित किया जाए, बायलॉज के हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए था, उनके कागजात का निरीक्षण होना चाहिए था, सारी चीजों का कयास लगा रहा था। 1-1.5 घंटे की मशक्कत के अंदर उस चैम्बर के अंदर भगवान न जाने क्या हुआ, कौन सी शक्ति काम कर रही थी, और चुनाव कमेटी ने बहुत ही बड़ा अच्छा निर्णय, दोनों की बातें सुन रही। दोस्तों, जो राजूराम जी दानासनी ने जो त्याग किया, वो इस दुनिया को बदलने लायक था। वो उस किताब का एक बहुत बड़ा फ्रंट पेज था दोस्तों, पहला पेज, पहले अध्याय का पहला पेज, जो कहानी को बयां करता है, जो कहानी का सारांश बताता है, जो कहानी का टॉपिक का बिल्कुल अर्थ बताता है कि यह कहानी क्या है।
राजू राम जी धनासनी ने कहा कि मैं बाहर मेरी भी जनता खड़ी है, मैं मेरी जनता को कंट्रोल करूंगा, लेकिन आज अगर मेरे डॉक्यूमेंट सही तरीके से मैं पेश नहीं कर पाया तो मैं इस मंदिर कमेटी के अध्यक्ष दिलीप जी पवार को घोषित करता हूं। दोस्तों ये सब बड़ी मिठास भरे थे और ये सब इलेक्शन कमेटी को घायल करने वाले थे। इन चीजों को सुन रहे थे दोस्तों कैलाश जी बोरा, जो इलेक्टेड होकर के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बावरी समाज के सामने पेश हुए, लोकतांत्रिक रूप में, संवैधानिक रूप में इस चीज को वो सुन रहे थे। दोस्तों नेशनल लेवल का लीडर, एसपी अपनी जगह समय का, पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा लीडर इस चीज को सुन रहा था, उनसे रहा नहीं गया। दोस्तों राजू राम जी धनासनी और दिलीप जी पवार का ऐसा वहां पर कॉम्प्रोमाइज करवाया गया उस चेंबर के अंदर। दोस्तों वो पल एक बावरी समाज को बदलता हुआ पल था और राजू राम जी धनासनी ने, दिलीप जी पवार ने आपस में गले मिलकर के एक सौहार्दपूर्ण तरीके से बावरी समाज का एक संदेश छोड़ा। दोस्तों उस चैम्बर के अंदर से 3 शख्स बाहर आए, कैलाश जी बोहरा प्रदेश अध्यक्ष, कुछ ही समय में इलेक्टेड हुए, और त्याग करने वाले राजू राम जी धनासनी। दोस्तों मैं आपको क्या बता दूं, जब ये तीनों शख्स उस चैम्बर के अंदर से थे तो दोस्तों एक जो इलेक्शन कमेटी, जो चुनाव समिति थी, उनकी सोच बहुत बड़ी थी। उस समय उन्होंने कहा कि राजू राम जी धनासनी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, निरस्त नहीं किया जाएगा, इनको चुनाव से हटाया नहीं जाएगा, इनका फॉर्म कैंसिल तो हुआ है, लेकिन दोस्तों बात वो है प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति का पद दिया जाएगा। दोस्तों उनका निर्णय बड़ा ही ताज्जुब रखने वाला था और चुनाव कमेटी ने, विद्वान साथियों ने, जो सिलेक्शन कमेटी, चुनाव कमेटी वहां पर बैठी थी, उन्होंने निर्णय लिया कि राजू राम जी धनासनी जब इतने बड़े पद का त्याग कर सकता है तो इनको उप प्रदेशाध्यक्ष बनाना चाहिए। दोस्तों वहां पर एक, आप क्या मानते हो दोस्तों, 7वें आसमान को छूने वाली बात सिलेक्शन कमेटी और निर्वाचन समिति ने कर दी, इलेक्शन कमेटी ने यह बात कर दी और इस चीज को राजू राम जी धनासनी ने एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया। तो दोस्तों उस चैम्बर के अंदर क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ कि राजू राम जी धनासनी ने पुष्कर मंदिर कमेटी से अपना नाम वापस ले लिया और पुष्कर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष अपने शब्दों से, राजू राम जी धनासनी ने अपने शब्दों से मंदिर कमेटी का अध्यक्ष दिलीप जी पवार को बनाया गया और सिलेक्शन कमेटी ने, चुनाव समिति ने और कैलाश जी बोरा ने क्या निर्णय लिया कि जब राजू राम जी धनासनी इतने बड़े पद का त्याग कर सकता है तो इनको उप प्रदेशाध्यक्ष बना जाए, उप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए पूरे बावरी समाज का। तो दोस्तों हुआ क्या, जब ये तीनों शख्स बाहर निकले, दिलीप जी पवार, राजू राम जी धनासनी और बहुत बड़ी तो कैलाश जी बोरा, जब उस चैम्बर से बाहर निकलते हैं तो उनका चेहरा खिला खिला सा नजर आता है। जब राजू राम जी धनासनी का चेहरा खिला हुआ नजर आता है तो देखने वाली पब्लिक घायल हो जाती है कि ये क्या निर्णय है कि तीनों के चेहरे खुशी से, तीनों के चेहरे मुस्कुराते हुए, इसका मतलब डिसीजन क्या है। तो दोस्तों क्या डिसीजन था ये सुनिए कैलाश जी बोरा की जुबानी से। अब आपको कैलाश जी बोरा बताएंगे कि उनके शब्द क्या। मतगणना से पूर्व श्री राजू राम जी ने अपना फॉर्म में विड्रॉ, किसी तकनीकी कारण विड्रॉ कर लिया और इसके लिए इस पद पर मंदिर कमेटी के संचालन जो कमेटी है इसके अध्यक्ष पद पर दिलीप जी का चुनाव हुआ है और राजू राम जी इसमें सहमत हैं। राजू राम जी ने इनको माला पहनाई है और राजू राम जी को प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। बहुत बिल्कुल आज ही से ये कार्य करेंगे, नियुक्त किया गया है और मेरा खुद का मानना है कि मेरा अधिकतर कार्य यही करेंगे। मैं जब भी जयपुर रहूंगा तो सब पूरा कार्यकाल का काम यही। बिल्कुल राजू राम जब इतना बड़ा पंथ इन्होंने दिखाया है तो मेरा भी दिल है कि ये मेरा काम है।
बहुत बढ़िया, सब सहयोग करके हमारा काम यही है कि ये सहयोग करके इस मंदिर का संचालन और इसके पैसे की आय है ये बच्चों के छात्रावास के रूप में, और उसमें लगे हम 20 आदमियों की कमेटी बनाएंगे जो प्रदेश के प्रत्येक अच्छे नागरिकों को शामिल करेंगे, उसका पैसा छात्रों के विकास में ही लगेगा। सुना ना आपने, क्या शब्द थे, क्या डिसीजन हुआ पूरे पब्लिक के सामने, क्या कह दिया कैलाश जी बोहरा ने। घायल कर देने वाला निर्णय था, दिल को छूने वाला निर्णय था। कैलाश जी बोहरा और पूरी बावरी समाज ने सर्वसम्मति से राजू राम जी धनासनी को उप प्रदेशाध्यक्ष बना करके और दिलीप जी पंवार को मंदिर कमेटी का अध्यक्ष बना करके एक बावरी समाज की बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर दिया। तो दोस्तों, ये थी 3 तारीख की चुनाव प्रक्रिया और चुनाव कमेटी की, और वहां की जो बहुत बड़ा डिसीजन और बहुत बड़ी बात। तो दोस्तों, देखना ना भूले देवमाला यूट्यूब चैनल। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को देखना ना भूले, हमेशा देखिए दोस्तों। जब हमेशा देखना है तो क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो पूरा भारत का, पूरा राजस्थान का बावरी समाज का एक एक मैसेज आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचेगा दोस्तों। मैं DR सोलंकी, आप इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।